दोस्तों, मैं आशुतोष प्रताप आज आप सभी लोगों के लिए मैथ की न्यू स्ट्रेटजी के साथ आया हूं। जैसा कि हमने कहा था कल कि हम 15 जुलाई को एक बेस्ट अप्रोच के साथ आप सभी के समक्ष आने वाले हैं। तो दोस्तों, हम अपने टाइम के मुताबिक आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, हमने बताया था कि मैथ को पढ़ना कैसे है। तो दोस्तों, मैथ को हम पढ़ेंगे कैसे, तो आप सभी लोगों को हम बताने वाले हैं कि मैथ को सीखेंगे कैसे। तो दोस्त, पहला पॉइंट है हमारा कि मैथ को पढ़ना कैसे है। मैथ को पढ़ना कैसे है, तो आइए अब हम देखते हैं क्या स्टडी होनी चाहिए मैथ्स पढ़ने की। तो दोस्त, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। सिलेबस के बाद हमारी अप्रोच होनी चाहिए कि हम मैथ को कितने मंथ में सीख सकते हैं। हमारा एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि मैथ को हम कितने मंथ्स में सीख सकते हैं। तो हम मैथ को दोस्तों सीखने के लिए हमें पर्याप्त समय है, कितना, 7th मंथ। दोस्त, हम मैथ को 7 महीने में सीख सकते हैं एक बढ़िया तरीके से। 7 महीने में मैथ को सीख सकते हैं। अगला है हमारा पॉइंट कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर हम सिलेबस को पढ़ लिए हैं तो हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए आगे की प्रोसेस के लिए। तो हमारा जो आगे का प्रोसेस होगा, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो मैथ सीखने के लिए सबसे पहले हमारी स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि यदि हम सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं, यदि हम सिलेबस को कंप्लीट कर लिए हैं, तो हमारा जो टारगेट होना चाहिए वह ये होना चाहिए कि हम क्वेश्चन को लगाएं कहाँ से। तो सबसे पहले हम अपने नोट्स को ही रिवीजन करेंगे दोस्त। सबसे पहले हम अपने नोट्स को ही 3 से 4 बार आप 7 महीने में अपने नोट्स को 3 से 4 बार लगा लीजिए दोस्त। फिर हम नोट्स लगाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होता है वह ये होगा कि हम कौन सी बुक से पढ़ें। आप लोग का एक क्वेश्चन ये भी बनता होगा कि हम कौन सी बुक से पढ़ें। तो जब हम अपने सिलेबस को कम पढ़ लिए, सिलेबस को भी पढ़ लिए, नोट्स को भी लगा लिए, तो हमारा मेन टारगेट बनता है कि हम कौन सी बुक्स को पढ़ें। तो दोस्त, बुक्स की बात हम करते हैं एस टी यादव जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एवं सक्सेसफुल बुक है दोस्त। तो हमारा जो मेन टारगेट है वह सिलेबस, उसके बाद नोट्स, उसके बाद एस डी यादव की किताब। नोट्स को हम 4 से 5 बार, 3 से 4 बार, जितनी बार आप नोट्स को लगा सकें लगा लीजिए, क्योंकि नोट्स जब आपका तैयार रहेगा तो उससे आपका बेसिक और कॉन्सेप्ट आपका इससे हर एक चीज़ तैयार हो जाएगा दोस्त। तो हम सबसे पहले सिलेबस, फिर नोट्स, फिर एस डी यादव की बुक। तो एस डी यादव की जो बुक है उसमें दोस्त हम उसमें देखिए क्वेश्चन क्या होता है। एस डी यादव की बुक में जो क्वेश्चन होता है वह टाइप वाइज होता है। तो सबसे पहले आप टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। टाइप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद तब हम मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और हम एस डी यादव की जब बुक को सॉल्व करें तो यह सभी लोगों के लिए विशेष ध्यान रखना होगा कि जो पीछे का सॉल्व है उसको बिल्कुल भी आप लोगों को नहीं देखना है। एस डी यादव की बुक में जो पीछे का सॉल्व दिया है, सॉल्व तो बिल्कुल भी नहीं देखना है दोस्त। आपको वही देखना है कि बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट अप्रोच क्या है, इस क्वेश्चन को लगाया कैसे जाएगा। ठीक है दोस्त। तो सबसे पहले हमने बताया कि मैथ्स के सिलेबस को आप लोग कंप्लीट करिए, नोट्स को 3 से 4 बार लगाइए, नोट्स को लगाने के बाद एस डी यादव की बुक को 4 से 5 बार लगाइए। कितनी बार? 4 से 5 बार एस डी यादव की बुक को भी लगाइए। एस डी यादव की बुक को सॉल्व करने के बाद आप लोग फिर चैप्टर वाइज PYQ कोई बुक या आप लोग टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। जब हम सिलेबस कंप्लीट कर लें, नोट्स को 3 से 4 बार लगा लें, एस डी यादव की बुक को भी पढ़ लें, तो हमारा मेन टारगेट होना चाहिए किसी भी एग्जाम को फोड़ने के लिए मॉक टेस्ट। तो सबसे पहले आप मॉक टेस्ट देंगे चैप्टर वाइज। दोस्त, आप लोग सबसे पहले जो मॉक टेस्ट देंगे वह मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज होगा। क्या होगा? मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज होगा दोस्त। आप सभी लोगों का जो मॉक होगा वह चैप्टर वाइज होगा, और चैप्टर वाइज मॉक आपको टेक्स्ट बुक पर मिल जाएगा। मतलब आप लोग टेक्स्ट बुक पर अपना टेस्ट दीजिए, या किसी कोचिंग संस्थान में आप जुड़े हैं तो सर से बोलिए कि यूनिट टेस्ट भी कराएं, जिससे आप सभी लोगों का चैप्टर एक आसानी तरीके से तैयार हो जाएगा दोस्त। अब हम अगले अपनी बात करते हैं। तो हम अर्थमेटिक मैथ्स, क्या है दोस्त? जो हमारा अर्थमेटिक मैथ्स है, तो अर्थमेटिक मैथ्स अर्थात अंक गणित, जो आपका
संख्या पद्धति, एलसीएम एचसीएफ, परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, सीआईएसआई, ट्रेन, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम एंड अनदर चैप्टर अर्थमेटिक के हम आपको एक मजबूत तरीके से तैयार कराने आ रहे हैं, जो कि हमारी क्लासें 20 जुलाई से स्टार्ट हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, 15 जुलाई को आप सभी लोगों के लिए 15 जुलाई को आप सभी लोगों के लिए यह एक शानदार गिफ्ट होगा और यूट्यूब पर यह लगातार क्लासें चलेंगी। दोस्त, 15 जुलाई की जो यह तारीख है, आप सभी लोगों के लिए एक बड़े अनाउंसमेंट के साथ मैं आशुतोष प्रताप आया हूं अर्थमेटिक मैथ्स एचडी यादव को सॉल्व कराने के लिए। जी हाँ दोस्तों, बेस्ट मेथड एंड अप्रोच के साथ आप लोग हमसे जुड़कर सीख सकते हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फोड़ने का एक नया तरीका। जी हाँ दोस्तों, यूपीपी, एसएससी जीडी एंड अनदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, हम आपको एक बेहतर तरीके से एक अच्छे लय में तैयारी कराने का वादा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, 20 जुलाई को हम लेकर आ रहे हैं संख्या पद्धति का एक महामैराथन। महामैराथन कहने का मतलब है कि हम संख्या पद्धति को एक ऐसे तरीके से सॉल्व करेंगे कि दोस्त आप लोगों ने ऐसा मेथड कभी देखा नहीं होगा और यह एक बेस्ट मेथड होगा। मैं आशुतोष प्रताप संख्या पद्धति 20 जुलाई को लेकर आ रहा हूं एक महामैराथन क्लास। जी हाँ दोस्तों, आप जुड़िए @मैथ्स वंडर इन सेकेंड 1891 का यह यूट्यूब चैनल का नेम है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग आशुतोष प्रताप से जुड़कर मैथ्स एचडी यादव को आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमने अपने वादे के मुताबिक आज 15 जुलाई को आप सभी के समक्ष आने का प्रयत्न किया है। जी हाँ दोस्तों, हमारा अगला कहने का मतलब है कि मैथ की स्ट्रेटजी, मैथ की न्यू स्ट्रेटजी के साथ मिलें कल सुबह 9 बजे वाईटी चैनल सोशल मीडिया पर आशुफत के साथ। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने कहा था कि हम मिलेंगे 15 जुलाई को, मिलेंगे हम 15 जुलाई को, तो हमने 15 जुलाई को आप सभी लोगों से मिलने का वादा किया था, तो हमने आज 15 जुलाई को मिला है आपसे। तो दोस्त, हमने कहा कि मैथ्स को पढ़ना कैसे है। तो दोस्त, मैथ्स को आप तभी सीख सकते हैं जब आप एक अच्छे अध्यापक के गाइडेंस में रहेंगे। और मैथ्स को सीखने के लिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस एक अच्छे लय में तैयार करना होगा। कितने मंथ में मैथ्स सीखा जा सकता है? तो दोस्त, आप 7 महीने में मैथ्स को एक अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, लेकिन वह 7 महीना आपको अपना 100% देना होगा। जी हाँ दोस्तों, कहीं भी नहीं जाना है, सिर्फ मैथ्स को आप लोग अपना 7 महीने दीजिए। और क्या होनी चाहिए स्ट्रेटजी, तो हमने बताया। सबसे पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद आप सभी लोगों को सबसे पहले अपना नोट्स पढ़ना है। नोट्स पढ़ने के बाद आप सभी लोगों को एस टी यादव की टॉपिक वाइज, टाइप वाइज बुक पढ़नी है। बुक पढ़ने के बाद और आप लोग चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट बुक पर या जिस संस्थान से आप जुड़े हैं उससे दीजिए, फिर मिक्स प्रैक्टिस करिए। मैं आशुतोष प्रताप आप सभी लोगों को एस डी यादव की बुक को सॉल्व कराने आ रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारी बात आप सभी लोगों को समझ में आई हो, आप लोग हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स वंडर इन सेकेंड 1891 को आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, यह आपके जीवन की ऐतिहासिक क्लास होगी और हम एक ज़बरदस्त क्लास लेकर आ रहे हैं। हमने अपने वादे के मुताबिक बताया था कि हम स्ट्रेटजी को बताने वाले हैं 15 जुलाई को, तो हम आज आप सभी लोगों के समक्ष आ गए हैं 15 जुलाई। तो दोस्त, 15 जुलाई को तो आ गए हैं, लेकिन अब जो क्लास स्टार्ट होगी वह 20 जुलाई को स्टार्ट होगी। आप हमसे जुड़िए 20 जुलाई को संख्या पद्धति चैप्टर के साथ। मैं आशुतोष प्रताप वादा करता हूं कि आपको मैथ्स में एक ऐसी ऐसी ट्रिकें बताऊंगा कि आप लोग देखते रह जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, धन्यवाद।